वहाँ 14 फुट खोद दो, अगर शिवलिंग नहीं लगता तो मैं उसके लिए अपराधी हूँ, मैं, मुझे फांसी पे टांग दियो। दे रहे चुनौती, मान लो बिना मतलब बड़ी लकड़ी नहीं ले रहे, बिना मतलब का तो थोड़ा ही है उसके वहाँ पे। सबूत तो जब होंगे ना, जब वहां से खुदाई होगी। पूरी ताकत के साथ हर की पैड़ी से जल लेकर के दारुल उलूम देवबंद में जो हमारे महादेव का मंदिर है वहां जल चढ़ाने के लिए निकल रहे हैं। दोस्तों, ये शख्स आखिर क्या करने जा रहा है? दारुल उलूम देवबंद में गंगा जल चढ़ाने का ऐलान। और सवाल यह है कि इतनी इश्तियाल अंगेज बात के बावजूद अब तक कार्रवाई कहाँ है? क्या देवबंद में ही है क्या महादेव? ये तो बहुत सारी जगह बताते हैं, बहुत सारी जगह दावा करते हैं हिंदू लोग कि भाई यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये तो एक विवाद का वो नहीं हो जाएगा, कवड़ में एक विवाद नहीं हो जाएगा विषय। आप उनकी तरफदारी कर रहे हैं। इस्लाम की कोई एक अच्छाई बताओ मेरे तो जल्दी करके, एक अच्छाई बताओ, अल्लाह का एक अच्छा काम बताओ। हम शिव उपासक हैं, हम छाती ठोक के, मेरे शिव बाबा ने हलाल में विष पिया था। हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड सदर ललित शर्मा ने सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता रोज एक वीडियो जारी करके 11 अगस्त 2026 को दारुल उलूम देवबंद पहुंचने और गंगा जल चढ़ाने का ऐलान किया है। क्या ये महज एक बयान है या फिर जानबूझकर ऐसा कदम उठाने की कोशिश है जिससे देवबंद और पूरे मुल्क का माहौल ख़राब हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताएं कि मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक दारुल उलूम देवबंद एक बार फिर निशाने पर है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ किसी बयान या इल्ज़ाम तक महदूद नहीं है। हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड रियासती सदर ललित शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए ऐलान किया है कि वो 11 अगस्त को दारुल उलूम देवबंद पहुंचेंगे और वहां गंगा जल चढ़ाएंगे। उनके मुताबिक हिंदू रक्षा दल के कौमी सदर पिंकी चौधरी की क़ियादत में तंजीम के लोग हरिद्वार से गंगा का पानी लेकर देवबंद पहुंचेंगे। ललित शर्मा ने अपने वीडियो में ये दावा भी किया कि उन्होंने पहले सहारनपुर इंतज़ामिया से यानी सहारनपुर पुलिस से दारुल उलूम देवबंद के अहाते में मुबैना तौर पर शिव मंदिर होने की तहकीकात का मुतालबा भी किया था, लेकिन उनके बकौल कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उनका कहना है कि तंजीम खुद दारुल उलूम देवबंद पहुंचेगी और वहां गंगा जल चढ़ाएगी। यही नहीं, वीडियो में उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले पर उनकी लड़ाई आखिरी दम तक जारी रहेगी। दोस्तों, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या किसी मजहबी इदारे में इस तरह पहुँचने और वहाँ अपनी मर्ज़ी से कोई मजहबी अमल करने का ऐलान महज एक मामूली बयान समझा जा सकता है? ख़ास तौर पर उस वक्त जब ये मामला सोशल मीडिया पर मुसलसल फैलाया जा रहा हो और इससे पहले ही माहौल में कशीदगी पैदा होने का खदशा मौजूद हो। दूसरी जानिब देवबंद के सर्किल ऑफिसर अमित कुमार सिंह का कहना है कि पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और अगर किसी ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देवबंद पुलिस इस वक्त अलर्ट है, यानी पुलिस की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि अमनो अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन नाजरीन, असल सवाल अब भी अपनी जगह मौजूद है। दारुल उलूम देवबंद सिर्फ देवबंद की एक इमारत या एक मकामी इदारे का नाम नहीं है। ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के करोड़ों मुसलमानों के जज्बात से जुड़ा हुआ एक इंतहाई अहम दीनी व इल्मी मरकज़ है। ऐसे इदारे के बारे में अगर कोई शख्स बार बार सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज़ दावे करे, फिर बाकायदा वहाँ पहुँचने और मजहबी अमल करने का ऐलान करे, तो इंतज़ामिया और पुलिस से सवाल उठना फितरी है कि इस मामले को सिर्फ 11 अगस्त के दिन तक इंतज़ार करके क्यों देखा जाए। अगर पुलिस के पास किसी शख्स के ख़िलाफ़ कानून के तहत कार्रवाई करने के लिए काबिल अमल बुनियाद मौजूद है तो कानून के मुताबिक पेशगी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? और अगर पुलिस के मुताबिक अभी कोई काबिल गिरफ्त जुर्म नहीं हुआ तो फिर कम अज़ कम ऐसे अनासिर को वाज़ेह तौर पर कानून की हुदूद से आगाह करना और सोशल मीडिया पर इस इश्तियाल अंगेज़ी के मामले को कानून के मुताबिक जांचना ज़रूरी है, क्योंकि अमनो अमान सिर्फ उस वक्त कायम नहीं किया जाता जब कोई हुजूम सड़क पर निकल आए। अमनो अमान उस वक्त भी कायम किया जाता है जब सोशल मीडिया पर ऐसी मुहिम शुरू हो रही हो जिससे कशीदगी बढ़ने का खदशा हो। यहाँ एक और अहम बात भी है, दारुल उलूम देवबंद के बारे में किसी भी दावे को महज सोशल मीडिया वीडियो या
الزام کی بنیاد پر حقیقت تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ کسی مذہبی ادارے میں خود پہنچ کر اپنی مرضی سے کوئی مذہبی عمل کرنے کا اعلان کرنا ایک الگ معاملہ ہے جسے قانون اور انتظامیہ کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے۔ ہماری واضح رائے یہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، نہ کسی کو مذہب کی بنیاد پر نشانہ بنایا جائے، نہ کسی کو مذہب کے نام پر قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت دی جائے۔ اگر کوئی شخص واقعی ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق سخت اور مؤثر کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر الزام ثابت نہیں ہوتا تو کسی بھی فریق کو محض الزام کی بنیاد پر نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 11 اگست سے پہلے انتظامیہ اس اعلان کے معاملے میں کیا قدم اٹھاتی ہے۔ کیا صرف یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ اگر کوئی ماحول خراب کرے گا تو قانونی کارروائی کی جائے گی، یا پھر سوشل میڈیا پر جاری اس اعلان اور اس مہم اور اس کے قانونی پہلوؤں کو بھی پہلے سے مکمل جانچ کی جائے گی؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب اب دیوبند کے لوگ ہی نہیں بلکہ ملک بھر کے لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ آپ اس معاملے کو دوستو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ویڈیو کے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ آئے دن اس طرح کا معاملہ سامنے آ رہا ہے، اور اب یہ ان لوگوں کی اس طرح کی یہ گندی مانسکتا کی مہم تیزی پکڑتی جا رہی ہے۔ اب بہت لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ اب ان کا ایک بہت بڑا جتھا، ایک بڑا جھنڈ ہو گیا ہے جو اس طرح کی مانگ کر رہا ہے، اور آئے دن یہ لوگ اس میں بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی، کوئی سخت کارروائی نہیں ہوئی۔ ان کی جگہ جیل ہونی چاہیے جو اس طرح سے اشتعال انگیزی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ میں ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیے گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کی ہر شر و فتنے سے مکمل حفاظت فرمائے، اس میں پڑھنے پڑھانے والوں کی، اس سے محبت کرنے والوں کی، تمام مدارس اسلامیہ کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔